मित्रों, रोज रात में करो। पत्नी के साथ यह एक काम सफलता अवश्य मिलेगी। आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और हर संकट आपके घर से दूर हो जाएंगे और आप जल्द से जल्द करोड़ों की संपत्ति की तरफ खींचे चले जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 कामों के बारे में जो आपको रात के समय कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे घरों से महालक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और फिर आपका विनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत सूर्योदय और शाम की शुरुआत सूर्यास्त से होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त को दिन और रात का संधि समय माना जाता है दोस्तों। इसीलिए शास्त्रों में इस समय को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य अस्त के बाद कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता है। कई घरों में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं होती है। उसके कारण वास्तु दोष भी हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो घर की महिलाओं को कभी भी रात में नहीं करने चाहिए। इससे उल्टा घर में ही गरीबी आती है दोस्तों। अगर महिलाएं चाहें तो घर को नर्क बना सकती हैं, और अगर चाहे तो घर को कुटिया से महल भी बना सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में महिलाओं को यह 5 काम कभी भी नहीं करने चाहिए। इससे उल्टा घर में गरीबी आ जाती है। दोस्तों, यकीन मानिए, यदि कोई महिला घर में रात के समय इन 5 कामों को करती है तो यकीनन गरीबी अपना आवाज बना लेती है। घर का मुखिया कंगाल होने लगता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वह काम जो रात में कभी नहीं करने चाहिए, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वह गुप्त काम है जो रात के समय पत्नी के साथ पति को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। नंबर 1, बहुत से लोग समय की कमी या कपड़े के रंग उतर जाने के डर से कपड़ों को रात में ही फैला देते हैं। मगर ऐसा करना एक तरह का वास्तु दोष है। माना जाता है कि रात के समय में नकारात्मक शक्तियां हवा में विचरण करती हैं और उनके असर से आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं। इसलिए यह गलती आपको रात के समय नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बहुत से लोगों की आदत होती है कि रात में झूठे बर्तन रखकर सो जाते हैं, मगर ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए रात में ही बर्तन साफ करके सोना चाहिए। झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। नंबर 2, कई लोग रात को सोते समय जूते चप्पल बेड के नीचे और सिरहाने की तरफ रख देते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से घर में अशांति पैदा हो सकती है, साथ ही दिमागी बीमारी भी हो सकती है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें रात में अंधेरे में ही नींद आती है, मगर वास्तुशास्त्र के अनुसार एकदम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। हल्की सी रोशनी आप जरूर करें, इससे सकारात्मकता बनी रहती है। इसकी जगह पर आप कमरे में देसी घी का दीपक जलाकर भी सो सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कई लोग बाहर से आकर बिना हाथ पैर धोए सीधे बेड पर सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत उनसे रूठ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात्मकता भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, नंबर 3, रात के समय कई लोगों को देर से सोने की आदत होती है। शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं होता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और साथ ही घर में दरिद्रता आती है। रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली ना छोड़े। भगवान की मूर्ति और तस्वीरों पर कोई कपड़ा या पर्दा गिरा दे, इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। रात को सोते समय सिर या पैर दरवाजे की ओर ना करें। ऐसा करने से मृत्यु का भय बनता है दोस्तों। नंबर 4, घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए घर का वास्तु मुक्त होना ही काफी नहीं है, बल्कि घर में नियमित रूप से कुछ बातों को ध्यान में रखकर भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि घर में मां लक्ष्मी का वास तभी होता है जब घर में साफ सफाई हो। दोस्तों, सूर्योदय के बाद सुबह सभी अपने घरों में साफ सफाई आदि करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय, खास तौर से सूर्यास्त के बाद, घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के समय घर में झाड़ू लगाना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारण मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़े तो घर के कचरे को रात में ही बाहर ना फेंकें। सुबह साफ सफाई करने के बाद ही फेंकें।
इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार झाड़ू रखने का भी सही तरीका और दिशा होती है। वास्तु के अनुसार घर के झाड़ू को हमेशा सफेद रंग के धागों से बांध कर ही रखना चाहिए। ध्यान रहे, ऐसा ना करने से धन की हानि होती है। वास्तु के अनुसार पैसों की तरह झाड़ू को भी छुपा करके रखना चाहिए। घर में झाड़ू को छुपा कर रखने से लाभ होता है। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती है और मां लक्ष्मी का वास बना रहता है और कभी भी घर में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। झाड़ू को रखने की सही दिशा दक्षिण दिशा होती है। ऐसा करने से घर में खुशियां बनी रहती हैं और दरिद्रता नहीं आती है। रात के समय झाड़ू को घर के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर रखना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इसे आप मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रखें और सुबह सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही झाड़ू लगाने चाहिए। कहते हैं कि रात के समय ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। खाना खाने की जगह पर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। खाने की जगह पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। चलिए अब जानते हैं पांचवा काम जो आपको रात के समय नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा। घर में तुलसी का होना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो उस समय व्यक्ति को कभी भी सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। इससे ना कि सिर्फ धन की हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी होने लगती है। सूर्यास्त के समय अपने बालों को ना काटे और ना ही शेविंग कराए। कई लोग सूर्यास्त के बाद बाल कटवा लेते हैं या फिर शेविंग करवा लेते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर पड़ने लगता है और धन की हानि भी होने लगती है। इसी के साथ रात के समय आपको कभी भी नाखून भी नहीं काटने चाहिए, वरना नाखून काटने वाले व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यह तो वे काम थे जो रात के समय नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें रात में स्त्री के साथ करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी थे। उनकी नीतियों के दम पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा दिया था। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गया यह काम आप रात में अपनी पत्नी के साथ जरूर करें। चाणक्य नीति के अनुसार यदि इस कार्य को अगर आप भी रात में अपनी पत्नी के साथ करते हैं तो आप भी बहुत ही जल्द पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, आचार्य जी ने यह भी कहा है कि पत्नी के साथ यह काम रात में करने पर कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो आप उल्टा बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों में महिलाओं को देवी के समान माना जाता है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा भी की जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार रात को सोते समय एक पति को अपनी पत्नी से दिल खोल करके प्यार करना चाहिए। पति पत्नी में कोई भी दूरियां नहीं होनी चाहिए। अगर पति पत्नी में कोई मतभेद भी हो तो रात में सब गिले शिकवे दूर करें। अपने रिश्ते को अच्छे से निभाएं और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। ऐसे लोगों पर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन घरों में पति पत्नी रात को सोते समय आपस में प्रेम करते हैं, ऐसा घर स्वर्ग के समान माना जाता है और ऐसे घरों को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बेडरूम में बिताए पलों को किसी दूसरे के सामने कभी भी नहीं करना चाहिए। इस बात का जिक्र घर में भी कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए।